नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सोनभद्र चौपन में स्थानीय प्रीतनगर क्षेत्र के सैकड़ों रहवासियों को रेलवे द्वारा अपंजीकृत डाक से नोटिस भेजकर जमीनें खाली करने को कह रहा है। नोटिसें मिलने से स्थानीय निवासियों में आक्रोश एवं हड़कंप मचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 5-6 दशक बाद रेलवे को अब यहां अपनी जमीनों की सुध आई है और अब वह 1960 व 70 के दशक में खरीदी गई जमीनों को तलाशने की कवायद में जुटा हुआ है। विकास के दौर में रेलवे यहां विस्तारीकरण की कई योजनाओं को अमली जामा पहनाना चाहता है। इनका कार्य भी प्रगति पर है, लेकिन विकास के लिए भूमि की कमी आड़े आ रही है। प्रीतनगर क्षेत्र में पिछले कई दशकों से रह रहे रहवासियों ने अपने जीवन भर के खून पसीने की कमाई जोड़ जोड़ कर अपना मकान बना रहे हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार रह रहे हैं और रोजी रोजगार चला रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी भारी संख्या में लोगों के आवास बने हुए हैं। मुख्य बाजार से प्रीतनगर तक की पूर्व पटरी में इन्हीं जमीनों के अधिकांश हिस्से को रेलवे कागजों में अपना बता रही है। पूर्व में कई बार स्थानीय रेल अधिकारी दल बल के साथ इन्हीं जमीनों को अपना बताते हुए 1962 के अपने नक्शे के मुताबिक मौजूदा रहवासियों को अतिक्रमणकारी करार देते हुए उन्हें भूमि खाली करने की नोटिस दे रहे थे, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जानकार बताते हैं कि वर्तमान में रेलवे के कागजातों और राजस्व विभाग के भू अभिलेखों कागजातों में भारी अंतर है। रेलवे के जिन कागजातों में यहां रेल भूमि है, वहीं राजस्व विभाग के भू अभिलेखों में रहवासियों की रजिस्ट्री शुदा जमीनें हैं। रहवासी अपनी जमीनें किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। कई बार मैफोर्स दल बल के साथ गए रेल अधिकारियों को भारी जन विरोध के चलते बैरंग वापस लौटना पड़ा। अब रेल अधिकारी अपना कानूनी पक्ष मजबूत करते हुए एक बार फिर रहवासियों को अवैध अतिक्रमण की नोटिसें पंजीकृत डाक से भेज रहे हैं, जो लोगों को मिलनी शुरू हो गई है। इस संबंध में प्रीतनगर रहवासियों के अधिवक्ता अमित सिंह ने कहा कि रेलवे की नोटिस कानूनी रूप से ही अवैध है। उनकी नोटिस में ना तो पत्रांक, दिनांक और ना ही किसी आराजी नंबर का जिक्र है। ऊपर से भेजने वाले का ना तो नाम है और ना ही पदनाम की मोहर है। जिन जमीनों को रेल विभाग अपना कहकर खाली करने की नोटिस दे रहा है, वह वर्तमान अभिलेखों में भी उनके नाम पर दर्ज नहीं है। जो लोग आज़ादी के बाद से ही भूमिधर हैं, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। प्रीतनगर के लोगों के हितों के लिए कानूनी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ी जाएगी। मौके पर पहुंचे चौपन चेयरमैन प्रतिनिधि उस्मान अली ने कहा कि प्रीतनगर के रहवासियों की हर तरह से मदद की जाएगी, नगर को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर सोनांचल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मिश्रा, सभासद रूपा देवी, सभासद सर्वजीत यादव, सावित्री देवी, मोम बहादुर, दीना सेठ, सत्तू श्रीवास्तव, जहांगीर खान, दिलीप सिंह समेत सैकड़ों लोग बाग मौजूद रहे। परिचय अमित कुमार सिंह, मैं प्रीतनगर के लोगों का अधिवक्ता हूँ। आज का जो मीटिंग किए हैं, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था? आज प्रीतनगर में रेलवे द्वारा पिछले 6 महीनों से समय समय पर नोटिस देके खाली कराने के क्रम में ये लोग प्रयास किया जा रहा है। कभी फोर्स लेके आते हैं, कभी ऐसे ही। अब इस बार इन लोगों ने डाक विभाग से नोटिस सर्व किया है, तो उसी के संबंध में यहाँ की जनता ने मीटिंग बुलाया था। अच्छा, एक जानकारी मिल रही है कि एक महिला की मौत हो गई नोटिस मिलते ही है, वो? हाँ, एक महिला है जहाँ पे उनके यहाँ नोटिस देने गए। नोटिस पढ़ने के बाद उसे लगा कि अब हम उजड़ जाएंगे, तो उसी के शोक में उसमें उनकी मृत्यु हो गई है और उनके लिए भी आज शोक सभा थी यहाँ पे। तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग का अगला कदम है कि पहले रेलवे के अधिकारियों को पेपर के साथ ये अवगत कराया जाएगा कि उनकी ज़मीन यहाँ नहीं है। अगर उनकी ज़मीन है तो कागजात माल में अपना नाम करा लें। अगर कागजात माल में उनका नाम हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ हमारी खतौनी है, जहाँ हमारे खतौनी है, वहाँ उनको ज़बरदस्ती उजड़ने नहीं दिया। कितने बार नोटिस? 2 बार उन्होंने नोटिस दिया है और नोटिस में बिल्कुल अवैध नोटिस है। न अराजी नंबर है, न दिनांक है, न किसी अधिकारी की मुहर है, न किसी का स्पष्ट हस्ताक्षर है। वह नगर के लोगों को भयाक्रांत कर रहे हैं और भयाक्रांत करके कुछ उनकी मंशा गलत है। अब उस मंशा को देखा जा रहा है कि क्या है। इस पे राजस्व के अधिकारियों द्वारा किस प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है कि आपकी जनता की स्थिति हुई, शांति भंग की आशंका हुई, तो वो मौके पर आके उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से पेपर मांग किया। हम लोगों से भी पेपर मांगा। हम लोगों ने जो अपने संबंधित पेपर थे उनको उपलब्ध कराए, जिससे वो सहमत दिखे और रेलवे के अधिकारियों को चेतावनी दिया कि बिना पेपर के आप किसी की ज़मीन खाली कराने नहीं आएंगे।
उसके बावजूद रेलवे के कुछ एक दो कर्मचारी हैं जो समय समय पर इस तरह की खुराफात करके लोगों का जीना हराम किए हुए। खबर समय जगत के लिए सोनभद्र से राजेश सहवाल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.